the worse it is for us and our. It feels so good. It needs a soul now. हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी की शुरुआत सैन फ्रांसिस्को शहर से होती है, जहाँ पे एक प्रेग्नेंट औरत गाड़ी से हॉस्पिटल जाते हुए हम देखते हैं। इसके बाद तुरंत हम 4 अलग अलग लोगों का जीवन देखते हैं। पहले हम पेनी को देखते हैं, जो कि सिंगल मदर होती है, जिसकी 2 बच्चियां और एक बिली नाम का लड़का होता है, और काम पर निकलने से पहले अपने बच्चे को वो लोरी सुना के सुलाती है। फिर हम दूसरे इंसान को देखते हैं, जिसका नाम हैरिसन होता है, जो कि एक ओपेरा सिंगर होता है, लेकिन घबराहट और एंजाइटी के कारण वो ऑडिशन में फेल होता है। ऐसे कई सारे अवसर उसने खो दिए थे, जिसके कारण वो काफी निराश होता है। तीसरी व्यक्ति होती है जूलिया, जो कि एक वेट्रेस होती है। एक दिन उसका बॉयफ्रेंड उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। उसका बॉयफ्रेंड उसे काफी प्यार करता था, लेकिन फिर भी वो मना कर देती है। लेकिन जब पब से निकल ही रही थी, तब उसे खुद के डिसीजन पे पछतावा होता है और वो वापस चली जाती है, लेकिन तब तक उसका हार्ट ब्रोकन बॉयफ्रेंड वहाँ से चला गया था। चौथा होता है माइलो, जो कि एक चोर होता है, जिसे एक बहुत ही बड़े क्लाइंट ने एक असाइनमेंट दी थी। उसे एक छोटे बच्चे से काफी महंगा स्टैम्प कलेक्शन चुराना था। अब माइलो उस बच्चे से स्टैम्प तो चुराता है और अपने क्लाइंट को दे देता है, लेकिन उसे अपने ही काम पे काफी पछतावा होने लगता है। इसीलिए वो क्लाइंट से वापस वो स्टैम्प कलेक्शन चुराने जाता है, लेकिन वो क्लाइंट उसे देख लेता है। इसलिए वो स्टैम्प उधर ही छोड़कर खिड़की से सामने वाले बिल्डिंग पर कूद के वहाँ से भाग जाता है और उस बच्चे को बताता है कि वो स्टैम्प कलेक्शन उसके लिए वापस चुरा नहीं पाया। इसके लिए वो बच्चा उसे काफी भली बुरी बात सुनाता है। माइलो निराश होकर रास्ते से जा ही रहा था, तब वो एक ग्रीन कलर की बस रुकाता है और उसमें बैठ जाता है। बस में हम उन्हीं 4 लोगों को देखते हैं, जिनकी जिंदगी में कुछ ना कुछ अलग चल रहा था। इसी बीच में जो बस ड्राइवर रहता है, वो जब सिग्नल पे रुका था, तब साइड में ही एक कार में काफी अट्रैक्टिव लड़की थी, जिसे वो देखते ही रहता है। और सिग्नल जब शुरू होता है, तब वो उसे देखते ही चलाने लगता है, जिसके कारण उसके बस का बैलेंस बिगड़ जाता है और एक ब्रिज से सीधा टकराने के कारण बस पलट जाती है। सरप्राइजिंगली ये चारों भी ठीक थे, और जब बस के बाहर आते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि वो मारे गए हैं और उनकी स्पिरिट अब अर्थ पे ही रह गई है। इसी दरम्यान हम एक प्रेग्नेंट कपल को कार से जाते हुए देखते हैं। जब बस नीचे क्रैश होती है, तब उससे बचने के लिए वो साइड में ही कार को रुका देते हैं। लड़की जो प्रेग्नेंट रहती है, वो कार में ही बच्चे को जन्म देती है, जिसका नाम थॉमस रखती है। यहाँ पे जब चारों बस के आसपास खड़े थे, तब उनमें से जो ड्राइवर रहता है, वो ही स्वर्ग चला जाता है और बाकी के चारों अर्थ पे ही रहते हैं, और उनकी नजर थॉमस यानी जो न्यूबॉर्न बेबी था उसकी तरफ जाती है, और सब लोग थॉमस के साथ जुड़ जाते हैं किसी अनजान कारण से। अब जैसे जैसे समय बीतता जाता है, वो चारों हमेशा थॉमस के साथ उसके अगल बगल में ही रहते थे, और इन्हें सिर्फ थॉमस ही देख पाता था, सुन सकता था। वो अक्सर उनसे बात करता था, लेकिन ये चारों किसी और को दिखाई नहीं देते थे। इसके लिए थॉमस के पेरेंट्स उसके इस अजीब बर्ताव के लिए काफी परेशान होते हैं। आगे जब थॉमस स्कूल जाने लगता है, तब स्कूल के बच्चे भी उससे थोड़ा अलग ही रहा करते थे। अब थॉमस जब बड़ा होता है, तब उसके जरिए माइलो हॉर्स बेटिंग के लिए पैसे लगवाता है, ये बोल के कि उसे उसके माता पिता ने पैसे लगाने के लिए बोला है, और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो उसे घर में ही नहीं लेंगे। अब ये तो छोटा रहता है, ये बात पुलिस तक जाती है, जिस वजह से थॉमस के घर पर चाइल्ड प्रोटेक्शन के लोग आ जाते हैं, और उसके पिता पे आरोप लगता है कि उसने अपने बच्चे को बैटलिंग में पैसे लगाने के लिए कहा। अब थॉमस के पेरेंट्स के बीच में झगड़ा शुरू होता है कि थॉमस को चाइल्ड थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए या नहीं, जहाँ पे उसका ये अजीब सा बर्ताव ठीक हो सकता है। अब ये सारी बातें थॉमस और वो चारों भी सुन लेते हैं। उसी रात जब थॉमस सो जाता है, वो चारों भी आत्माएं एक निर्णय लेती है और थॉमस के जीवन से चले जाते हैं, ताकि थॉमस के ऊपर कोई खतरा ना हो। लेकिन अगले दिन से जैसे ही वो चारों दिखना बंद हो जाते हैं, थॉमस काफी निराश रहने लगता है, क्योंकि वो चारों को अपने गार्डियन एंजल समझता था, और अचानक से उनके गायब होने के कारण उसे बहुत ही बड़ा सदमा लगता है। लेकिन समय के साथ साथ वो इन बातों को भूल जाता है और वो बड़ा हो जाता है, जो कि अब थॉमस एक बड़े से कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट था। उसके काफी अजीब बचपन के कारण वो अकेला ही रहता था, और वो चारों भी गोस्ट अभी भी उसके साथ थे, हमेशा उसके आसपास, लेकिन थॉमस उन्हें देख नहीं सकता था। थॉमस की एक गर्लफ्रेंड भी थी, एना, लेकिन दोनों का रिलेशन इतना कुछ खास नहीं चल रहा था, क्योंकि थॉमस इमोशनली किसी से भी कनेक्ट नहीं हो सकता था। एक दिन एना उसे अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए इनवाइट करती है, पर थॉमस हिचकिचाने लगता है। ये सारी बातें चली रही थी, तब अचानक से माइलो को दूर पे एक ग्रीन ट्रॉली बस दिखाई देती है, और अंदर वही बस ड्राइवर था। वो बाहर आता है, जिसे देख के चारों भी गोस्ट उसके पास जाते हैं। वो बताता है कि उसके कारण इन 4 अनजान लोगों की मौत हुई थी, जिनका वक्त अभी तक आया नहीं था, इसीलिए उसे सजा मिली थी कि अब उसे 500 सालों तक मरे हुए लोगों के आत्माओं को अपने बस से स्वर्ग लेके जाना पड़ेगा।
आगे वो बताता है कि अब इन चारों का भी जाने का समय आया है, इसीलिए वो उन्हें लेने आया है। आगे वो ड्राइवर बताता है कि उनकी डेथ किसी और अनजान वजह से होने के कारण उन सबको एंजल इंचार्ज ने उनकी आखिरी एक इच्छा पूरा करने का मौका दिया था, लेकिन एंजल इंचार्ज उस समय किसी कारण से उन सबको बता नहीं पाया और जब उनके जाने का समय आया तब उन्हें ड्राइवर द्वारा पता चला कि उनका आखिरी काम, उनकी जो आखिरी अधूरी इच्छा थी वो उसे पूरा कर सकते थे। अब ये सुनते ही चारों को काफी दुख होता है और वो ड्राइवर से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि थोड़े समय हमें और दो ताकि हम अपना काम पूरा कर सके। अब बस ड्राइवर मान जाता है और उन्हें कहता है कि उनका जो भी काम है, आखिरी काम, अधूरा बचा हुआ काम, वो उसे पूरा कर दे और फिर कुछ दिनों के बाद आके वो इन सबको लेके जाएगा। अब ये लोग खुश तो हो जाते हैं लेकिन इनके पास समय काफी कम रहता है। अब इन्हें अपनी आखिरी अधूरी इच्छा पूरी करने के लिए किसी इंसान का शरीर चाहिए होगा और ये सब लोग वापस थॉमस के पीछे चले जाते हैं। और क्योंकि थॉमस उन्हें देख नहीं सकता था, सब मिलकर काफी सारे कोशिश करते हैं जिससे थॉमस का ध्यान उनकी तरफ खींचा चला जाए। एक दिन तो माइलो और बाकी के सारे लोग गाना गाकर थॉमस का ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं, पर सबको एक साथ अपने आंखों के सामने वापस आता हुआ देख उसका कार से कंट्रोल खो जाता है और सड़क किनारे जाकर वो क्रैश कर जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद उसकी आंख खुलती है, तब वो उन्हें साफ साफ देखने लगता है। इतने सालों की थेरेपी की वजह से वो उनके होने का वजूद मानने के लिए इनकार करता है। उसे यही लग रहा था कि वो सब उसका एक इमेजिनेशन था और वो काफी ज्यादा पैनिक करने लगता है। लेकिन तभी हॉस्पिटल में ही स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट जो स्पिरिट को देख सकती थी वो उसे इन चारों के बारे में सच्चाई बताती है और थॉमस को रियलाइज होता है कि ये उसका सपना, ये हेलुसिनेशन नहीं है, ये चारों भी असलियत में थे। लेकिन इस बात से वो काफी गुस्सा करने लगता है कि इन चारों ने कैसे उसके लाइफ के साथ मैनिपुलेशन किया था। फिर चारों भी मिलकर थॉमस को अपनी बात बताते हैं कि उन्हें उसका शरीर कुछ समय के लिए चाहिए, जिसे सुनकर वो साफ साफ मना कर देता है। थॉमस को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने के बाद वो सीधा अपने काम पे लौट जाता है, लेकिन ये चारों भी उसे परेशान करना नहीं छोड़ते। जब उसकी काफी इंपॉर्टेंट मीटिंग रहती है तब जूलिया जानबूझ के थॉमस के शरीर में जाती है क्योंकि उसे महसूस करना था कि जिंदा होना यानी कैसा लगता है और वो काफी अजीब अजीब हरकतें करने लगती है। लेकिन जूलिया के निकलने के बाद माइलो उसके शरीर में एंटर करता है और डिप्यूटी डायरेक्टर के साथ वो फ्लर्टिंग करना शुरू करता है। अब ऐसी सारी हरकतें देख उसके ऑफिस में भी सारे लोग उसे वियर्ड तरीके से देखने लगते हैं। अब अपना करियर खतरे में आता हुआ देख थॉमस काफी कोशिशों के बाद माइलो को अपने शरीर से बाहर निकालता है और आखिरी में इन सारे लोगों की मदद करने में राजी होता है। सबसे पहले माइलो अपनी इच्छा जाहिर करता है कि उसे उस लड़के की मदद करनी है जिससे उसने स्टैम्प चुराए थे, उसे वापस उसके स्टैम्प देने थे। अब सब लोग उसी क्लाइंट के पास जाते हैं जिसके पास स्टैम्प थे। ये सब लोग उसके घर पहुंचते हैं। वो आदमी तभी शावर ले रहा था। अब ये लोग चुपके से थॉमस के जरिए स्टैम्प को वापस पा लेते हैं, लेकिन उसी वक्त एक ब्लैक हाउंड डॉग उनको देख लेता है और सब लोग भागते हुए दूसरे मंजिल तक जाते हैं। ये आवाज सुनकर क्लाइंट भी ऊपर आ जाता है और उन दोनों के बीच में ही बहस शुरू हो जाती है। पर इसी बीच में मौका देखकर थॉमस खिड़की के रास्ते बाहर निकल लेता है, लेकिन नीचे आने के बाद वो ट्रैफिक पुलिस द्वारा रोक लिया जाता है क्योंकि उसने अपनी कार गलत जगह पर पार्क की थी और पहले के फाइन्स को ना पे करने के कारण उसके ऊपर आरोप लगते हैं। पर थॉमस के ना चाहने पर भी माइलो उसके शरीर में घुस जाता है और पुलिस मैन को काफी अनाप शनाप बोलने लगता है, जिसके कारण उसे पुलिस अरेस्ट कर लेती है। पर जल्द ही सारे फाइन्स भरकर वो उधर से निकल जाता है और जब वो जा ही रहा था तभी उसे याद आता है कि उसकी गर्लफ्रेंड एना को आज रात उसे मिलना था। अपडेट वाली जगह पर पहुंचने के बाद एना उस पर काफी गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो काफी लेट था, लेकिन उसे थोड़ी देर के बाद वो माफ कर देती है। डेट के बाद थॉमस उसी लड़के के घर जाता है जो कि अभी खुद पिता बन गया था और उसे $1,00,000 के स्टैम्प वापस लौटा देता है। वो आदमी काफी खुश होता है और अब माइलो का काम खत्म हुआ था, इसीलिए सब लोग खुश हो जाते हैं। इसी बीच में बस वापस आ जाती है। माइलो को अपने दोस्तों के साथ समय बिताना था, लेकिन बस उसे खींच लेती है। अब हम देखते हैं पेनी को जो सिंगल मदर थी और उसे अपने तीनों भी बच्चों को मिलना था। पेनी उसके घर पे जाती है जहाँ पे उसके कोई भी बच्चे नहीं थे। ये देख वो काफी हैरान होते हैं और उन्हें पता चलता है कि पेनी के डेथ के बाद उसके तीनों भी बच्चों को अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन उसे किस फैमिली ने अडॉप्ट किया है ये पूरी तरीके से कॉन्फिडेंशियल था। अब ये देखते हुए वो पेनी के एक पुराने दोस्त के पास जाते हैं और थॉमस उस बुजुर्ग औरत से पूछता है कि पेनी के बच्चों को किसने अडॉप्ट किया। उस औरत से उन्हें पता चलता है कि 2 बच्चियां थी, उन्हें सेम फैमिली ने ही अडॉप्ट किया था, पर तीसरे लड़के की कोई भी जानकारी नहीं है। अब थॉमस उसके घर के लिए निकल जाता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक और उनके पास समय कम रहता है।
इसीलिए हैरिसन, जिसे ओपेरा सिंगर बनना था, उसकी इच्छा पूरी करने का सोच लेते हैं। सब लोग अब थिएटर पहुंचते हैं, लेकिन टिकट ना होने के कारण किसी को भी अंदर जाने से रोक लिया जाता है। लेकिन जूलिया थॉमस के शरीर में घुस जाती है और टिकट काउंटर वाले को बहला फुसला कर चारों को भी अंदर लेके जाती है। लेकिन जैसे ही स्टेज के ऊपर आता है, हैरिसन काफी घबराने लगता है। ये देखते हुए थॉमस स्टेज पे आता है और सारे लोगों को पहले वो नेशनल एंथम गाने का रिक्वेस्ट करता है। सब लोग उसे चेयर करते हुए नेशनल एंथम गाने लगते हैं और हैरिसन उसके शरीर में आता है। उसका स्मूथिंग आवाज सुन के सारे ऑडियंस चुप हो जाते हैं और इसी तरह हैरिसन का सिंगिंग में डेब्यू होता है। उसका इतना अच्छा गाना सुन के एक जैज गिटारिस्ट भी उसके साथ गिटार बजाने लगता है और सारी ऑडियंस पागल हो जाती है। हैरिसन ने एक कॉन्सर्ट दिया था, उसका सपना पूरा होता है और तभी वहाँ पे बस आती है और वो अपने दोस्तों और थॉमस को गुड लक करके चला जाता है। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद थॉमस को वापस अरेस्ट किया जाता है क्योंकि उसने किसी दूसरे की स्टेज परफॉर्मेंस खराब करने के लिए। पुलिस स्टेशन पे वापस उसकी मुलाकात उसी पुलिसमैन से होती है जो उससे पैसे मांग रहा था। वो निपटा के वो बाहर आ ही रहा था, तभी वहाँ पे उसे एना मिलती है, यानी उसकी गर्लफ्रेंड। वो उसकी सिंगिंग से तो खुश थी, लेकिन डेट का बहाना बना के वो ऑडिटोरियम में गाना गाने आया था, इस बात से वो काफी गुस्सा होती है और उससे बहस करके चली जाती है। थॉमस को पेनी और जूलिया की इच्छा पहले पूरी करनी थी, इसलिए वो इनको प्रायोरिटी देता है। अब इन दोनों के साथ वापस वो निकल ही रहा था, तभी उसी पुलिसमैन के साथ उसकी कार टकरा जाती है। अब उस पुलिसमैन के साथ बातचीत हो ही रही थी, तभी इन दोनों को भी वो ग्रीन वाली बस वापस आते हुए दिखाई देती है। अब पेनी अपने बच्चों को ठीक से ढूंढ सके, इसीलिए जूलिया बस में जाने का सोचती है। यहाँ पे वो पुलिसमैन कार से अपनी छोटी बच्ची और पत्नी को बाहर लाता है। उसकी बच्ची रो रही थी, इसीलिए वो उसे एक लोरी सुनाने लगता है। अब ये लोरी सुनते ही पेनी काफी हैरान होती है क्योंकि ये लोरी वो अपने बच्चों को अक्सर सुनाया करती थी, यानी कि यही बिली था, पेनी का वही बेटा जिसकी कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। अब वो बड़ा होकर पुलिसमैन बन गया था। ये देख पेनी काफी खुश हो जाती है। थॉमस ये जानकर उस पुलिसमैन को उसके नाम से पुकारता है और उसे उसके 2 बहनों के बारे में भी बताता है ताकि वो अपने बहनों को ढूंढ सके और फैमिली वापस रियूनाइट हो। पेनी अपने बेटे को सफल और कामयाब देखते हुए काफी खुश हो जाती है। आगे थॉमस उसे बताता भी है कि तुम्हारी माँ की स्पिरिट तुम्हारी साइड में ही खड़ी है और वो काफी प्राउड है तुम पर। और थॉमस के शरीर में घुसकर अपने बेटे को आखिरी बार गले लगाती है और खुशी खुशी थॉमस और जूलिया को अलविदा करके वहाँ से निकल जाती है बस से। अब यहाँ पे जूलिया, जो कि आखिरी बची थी, उसकी इच्छा यही होती है कि मरने से पहले उसका जो बॉयफ्रेंड था उसके साथ हुए गलतफहमी को दूर करना। थॉमस अब एक चिट्ठी लिखता है जूलिया की ही हैंडराइटिंग की तरह और उसके पास जाकर देने का सोचता है, पर जैसे ही वो निकलता है बस वापस आकर उनके बाजू में ही लग जाती है, ये बताने के लिए कि उनके पास समय कम है। अब थॉमस कार चालू करते हुए जल्दबाजी में वहाँ से निकलता है और जूलिया के बॉयफ्रेंड के घर जाता है। बॉयफ्रेंड के घर पहुँचने पर वहाँ पे उन्हें वही ट्रॉली बस दिखाई देती है जो उनसे भी पहले वहाँ पे पहुँची थी, क्योंकि जूलिया का समय आ गया था। अब वो ड्राइवर से बहस करने लगती है कि उसे थोड़ा समय और चाहिए। बॉयफ्रेंड के दरवाजे पर पहुँचने पर उसके घर का दरवाजा कोई और ही इंसान खोलता है और उससे पूछने जाने पर वो बताता है कि उसके बॉयफ्रेंड को एक बीमारी थी जिसके कारण वो 7 साल पहले ही उसकी मौत हो गई है। पर इतना सब कुछ हो जाने के बाद थॉमस को ड्राइवर के साथ वापस झगड़ा करता हुआ देख जूलिया को असली मकसद पता चलता है, जो कि थॉमस को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलाने का होता है, क्योंकि थॉमस और एना भी वैसे ही गलतियां कर रहे थे जैसे उसने और उसके बॉयफ्रेंड ने की थी, कि अपने प्यार को महत्व ना देते हुए बाकी की चीजों पर ध्यान देना। जूलिया की ये इच्छा देख भगवान उसे थॉमस को गले लगाने की ताकत देता है। जूलिया उसे सारी चीजें समझाती है कि उसे एना के साथ कैसे अपना रिलेशन अच्छा करना है और उसे अलविदा करके वहाँ से चली जाती है। अब थॉमस एना के पास जाता है, उससे माफी मांगता है, उसे सारी सच्चाई हकीकत बता देता है और दोनों भी अपने आने वाली जिंदगी के बारे में सोचने लगते हैं और मूवी इधर ही खत्म होती है। दोस्तों काफी सुंदर मूवी थी, आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।